हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। तो आज हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं बच्चों को, अगर प्रॉपरली समझ ना आए तो। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई हुई है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाने तो इसका नेचर कुछ इस तरीके से है कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पार्टनर्स के लिए क्या है, ये एक इनकम है। यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये प्लस होगा। ठीक है। लेकिन अगर फर्म के अकॉर्डिंग देखें तो फर्म का एक एक्सपेंस है ये। फर्म का एक्सपेंस है तो इसकी वजह से क्या होगा कि फर्म के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, इसकी वजह से प्रॉफिट में से माइनस होगा। यानी कि फर्म दे रही है, पार्टनर को दे रही है ये चीज। चलिए इसको जानते हैं कैसे। पहली बात तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तभी अलाउ किया जाता है जब उसको पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन किया हो। पार्टनरशिप डीड आप पहले पढ़ चुके हो। अगर आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में जानना है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें पार्टनरशिप डीड को डिफाइन करा गया है कि क्या होती है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। सो पार्टनरशिप डीड में अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि इतना परसेंट दिया जाएगा, 5%, 6%, 7%, वट सो एवर, जो भी आपको बोला गया है कि इतना मेंशनड है उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं दिया जाएगा, और तभी दिया जाएगा अगर वहां मेंशन है तो। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये पार्टनरशिप ये सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका नेचर क्या होता है। जनरली तो इसका नेचर जो होता है अप्रोप्रिएशन होता है। मतलब इसको हम बोलते हैं कि ये प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन होने का मतलब क्या है कि अगर फर्म के पास इनफ प्रॉफिट्स हैं तभी दिया जाएगा, इन केस ऑफ लॉस जो है नहीं दिया जाएगा। इस चीज को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा केस आपका हो सकता है कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में मेंशन करेगा, मतलब पार्टनर्स अपने डील में मेंशन कर लेते हैं कि भाई चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा है चाहे हमें लॉस हो रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो उस केस में इसको चार्ज कहा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले हम पहली चीज को समझते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक एप्रोप्रिएशन के तौर पर दिया है, यानी कि या तो क्लियरली मेंशन किया गया हो कि एप्रोप्रिएशन है, या तो मेंशन नहीं किया गया बट क्वेश्चन में मतलब कोई मेंशन नहीं किया गया। मेंशन नहीं किया गया तो एप्रोप्रिएशन मानते हैं। अगर मेंशन कर दिया कि एप्रोप्रिएशन है तब भी एप्रोप्रिएशन ही मान के चलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है आपका, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तीन केसेस जो अभी मैंने आपको बताई कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अप्रोप्रिएशन है तब हम किस तरीके से इसको ट्रीट करें। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपकी समझ के लिए। लेट सपोज दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। उनकी कैपिटल जो है 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज और बी जो है उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज। और पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि 5% पर एनम के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट जो है इस पर अलाउ किया जाएगा। तो अब केसेस के थ्रू जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहला केस है हमारा कि अगर फर्म के पास लॉस होता, नेट लॉस होता। ठीक है। तो अगर फर्म के पास लॉस है, सो इन दैट केस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब एप्रोप्रिएशन आपको मेंशन किया गया हो या तो कोई नेचर आपको मेंशन नहीं किया गया तो हम उसको एप्रोप्रिएट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमें लॉस हो रहा है, अगर हमारी फर्म में लॉस है, तो उस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देंगे। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरा केस आपका है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, और प्रॉफिट भी कैसे है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट होने का मतलब है कि प्रॉफिट जो है उतने हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से दे सकते हैं। तो जैसे अभी देखिए आप, अगर 5% के अकॉर्डिंग हम देखते तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए के लिए बनना चाहिए था 5,000 रुपए। 1 लाख के ऊपर आप 5% कैलकुलेट करोगे तो 5,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए। और बी के लिए जो है वो आपका होना चाहिए 10,000 रुपीज। सो इन टोटल वी नीड 15,000 ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी सेड टू बी
सफिशिएंट प्रॉफिट कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉपरली दे सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको दिया गया है वो इससे ज्यादा ही है, 20,000 है, तो इससे ज्यादा है तो हम बड़े आराम से दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस केस में क्या होगा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे ए को मिल जाएगा पूरा का पूरा 5,000 रुपए, और बी को मिल जाएगा पूरा का पूरा 10,000 रुपए। इस केस में जो बचा हुआ, जैसे 15,000 आपने दे दिए, तो अब फर्म का प्रॉफिट जो है वो बच जाता है कितना, 5,000। तो ये जो 5,000 होगा ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉस था तो लॉस जो है वो पीएसआर में इनसे मंगा लिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग इनसे ले लिया जाएगा। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उनको डेबिट कर दिया जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसको समझते हैं कि वो क्या चीज है। अब इसमें अगर देखा जाए, थर्ड आपका है कि अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होने का मतलब क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए जो था उसकी कैपिटल थी 1 लाख रुपीज, और बी जो था उसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, एंड हमें इनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, मतलब 5% देना है तो 5,000 रुपये पहले वाले को देना है, और 10,000 रुपये जो है दूसरे बंदे को देना है, तो टोटल हमें देना है 15,000 रुपये। अब अगर तो फर्म के प्रॉफिट इस 15,000 रुपये से कम होते हैं तो उस केस को हम कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि लेट सपोज हमारी फर्म जो है उसको प्रॉफिट तो है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे बहुत ही कम है, यानी 15,000 देना है बट हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 9,000 रुपये है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये देख लेंगे कि दोनों पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसके क्या रेशो है। तो बेसिकली आईओसी के आप रेशो निकाल लोगे, ए को देने थे 5,000 रुपए, बी को देने थे 10,000 रुपए। सो क्लियरली अगर देखें तो ये 1:2 में आपका हो जाता है। तो ये आपकी जो रेशो है इसको हम एप्रोप्रिएशन रेशो बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन रेशो बोलते हैं। इन केस यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ कुछ और भी देना होता तो हम वो सारी चीजें प्लस कर लेते कि ए को क्या क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी मिलना होता वो टोटल अमाउंट, और बी को जो मिलना होता वो टोटल अमाउंट, उन दोनों का हम रेशो निकाल लेते। ठीक है, तो सेम यहाँ पे है कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब ए को मिलेगा 9,000 का 1/3। 1/3 कैसे किया हमने, उसका रेशियो में शेयर था 1 और सम ऑफ रेशियो जो था 3 था, तो 1/3 करेंगे, दैट मीन्स उसको कितना मिल जाएगा, उसको मिलेगा 3,000 रुपीज। सो ए को आईओसी के नाम का 3,000 रुपीज मिलेगा, और बी को रिमेनिंग पार्ट यानी कि 9,000 का 2/3, क्योंकि उसका शेयर था 2 और सम ऑफ रेशियो था 3, तो उसको मिल जाएगा यहाँ पे 6,000 रुपीज। तो जब आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उससे कम प्रॉफिट है, तो उस केस में हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली कैपिटल की रेशो में भी कर देते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि आईयूसी जो देना है वो भी कैपिटल रेशो में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल की रेशो और आईओसी की रेशो सेम होती है। बट आईओसी रेशो मैंने किस लिए बताई, आई होप वो समझ आया होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स को सिर्फ आईओसी मिलता है, उसके अलावा उनको सैलरी मिल सकती है, उनको कमीशन मिल सकता है, या उसके अलावा कुछ भी रेम्युनरेशन किसी भी टाइप का कुछ मिल सकता है। तो इसको प्लस करके जो भी रेशो बनेगी कि ए का कितना है, बी का कितना है, उन दोनों की जो भी रेशो बनेगी दैट विल बी नोन एज एप्रोप्रिएशन रेशो। तो हमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो प्रॉफिट है उसको इसी तरीके से डिवाइड करना होता है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और ज्यादा इलेबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये था हमारा केस जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के सेंस में दिया हुआ है। दूसरा केस हमारा आता है कि जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक चार्ज के रूप में बोला हुआ है कि चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब हम क्या करेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में हमें क्या करना है,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में एक तो स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि जो इंटरेस्ट है वो हम फुल पे करेंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, चाहे उसको प्रॉफिट हो, चाहे उसको लॉस हो, चाहे उसको इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, कोई भी केस मायने नहीं रखता। इन तीनों केसेस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा पूरा दिया जाएगा, जितना भी पार्टनरशिप डीड में कहा गया है। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा चार्ज किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। और बहुत बार क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती, हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। तो उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं इस टॉपिक में से। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना वैसे हमने 11th क्लास में भी सीखा था, जब लास्ट में आपने फाइनल अकाउंट्स करे थे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा, आप एक रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हो। मतलब अगर मैं नॉर्मल सेंस में जानूं तो मेरे पास क्या रहा होगा, साल के शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल रही होगी, मतलब पार्टनर्स के कितनी कैपिटल है ईयर के स्टार्टिंग में। उसके बाद पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग करी होगी तो क्या हुआ होगा, वो कैपिटल कम हुई होगी। अगर कोई फर्म को लॉस हुआ होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट इन केस अगर किया गया तो कम हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करी गई तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, कैपिटल बड़ी होगी। अगर कोई प्रॉफिट जो है वो हुआ है, वो मिला है, तो वो क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। सैलरी अगर कुछ मिली है पार्टनर्स को तो वो एड ऑन हुई होगी। कोई कमीशन मिला है तो एड ऑन हुआ होगा, इंटरेस्ट इन कैपिटल मिला है तो एड ऑन हुआ होगा। तो इस केस में हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, देखो, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाने का ये प्रोसेस था आपका कि आपने क्लोजिंग निकाला ये सब प्रोसेस करके। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो रिवर्स करना है, बहुत सीधा सा लॉजिक है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि आप जो जो चीजें प्लस हुई हैं उन चीजों को माइनस करोगे, जो चीजें माइनस हुई हैं उन चीजों को प्लस करोगे। यानी कि ये जो ड्राइंग है और जो ये लॉस है ये प्लस हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला देखिए, हम जा रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, जो चीजें ओपनिंग में प्लस हुई थी उनको माइनस करना है, जो माइनस हुई थी उनको प्लस करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका जैसे हो गया, ड्राइंग आपका हो गया, लॉसेस हो गया, ये तीनों चीजें हैं जो कि ओपनिंग में से माइनस हुई थी, तो इनको ऐड बैक कर देंगे। एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, आईओसी, ये सारी चीजें जो हैं ये प्लस हुई होंगी तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल अगर कैलकुलेट करनी है, सो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस लॉसेस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस सैलरी, कमीशन और आईओसी। अब जानते हैं इसी टाइप के एक क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, यूटीज में भी आ सकता है, इंटरनल एग्जाम्स में भी आ सकता है और आपका मिड टर्म और फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये देखिए, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जो मैंने एज इट इज ले लिया है। तो इसमें देखिए क्या है, आपका दो पार्टनर्स दे रहा है, कह रहा है कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी। एक तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें तो आप स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते अपना रफ वर्किंग जरूर क्रिएट करें। जैसे मैं यहाँ पे रफ वर्किंग क्रिएट कर रही हूँ, आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आपको दो पार्टनर्स दिए हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ए और बी पार्टनर की रेशो जो है 3:2 दी है, ये है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको आप शॉर्टकट में पीएसआर लिख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कैपिटल बताई है, लेकिन ध्यान रखना दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, ये ईयर के एंड में दी हुई है। सो क्लोजिंग कैपिटल आपको दी है, क्लोजिंग कैपिटल इज 1,60,000 फॉर ए एंड 1,40,000 फॉर बी। ओके, आफ्टर दैट ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है, कितने की ड्राइंग करी है, ये ड्राइंग करी है 30,000 ईच, दोनों ने 30,000 की ड्राइंग करी है। इसके बाद कह रहे हैं कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है वो चार्ज होगा 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको गिवन है, प्रॉफिट अगर सिंपली प्रॉफिट दिया है तो उसको हम नेट प्रॉफिट समझेंगे। नेट प्रॉफिट आपको दिया है 90,000। अब यहाँ भी एक ट्रिक है, आपको दिया हुआ नेट प्रॉफिट, बट हम जो भी प्रोसेस करेंगे, जैसे अभी जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें हमें डिविजिबल प्रॉफिट लेके चलना होता है, अलग से आईओसी कैलकुलेट होता है। अब यहाँ एक छोटा सा ट्रिक है, उसको समझ लेते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप इस तरीके से रफ वर्क जरूर क्रिएट करेंगे हमेशा, क्योंकि इससे आपकी काफी
मशक्कत कम हो जाती है, इन केस आप कहीं पे उलझ गए तो आपको दोबारा दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट व्यू आपके पास होगा क्वेश्चन का, और आप इस पे मार्किंग भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज आप ट्रीट कर चुके हैं, कौन सी चीज आपकी रहती है। तो इसमें पहली चीज आती है बेटा कि हमें नहीं पता कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने, उसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए एक प्रोसेस है जिसमें हम टोटल कैपिटल लेके चलेंगे कि टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। So total closing capital of the firm for A and B is 1,60,000 plus 1,40,000, जो कि आपकी बन जाती है टोटल 3 लाख। 3 लाख रुपए जो है टोटल कैपिटल है। इसके बाद इन दोनों ने ड्राइंग करी है, तो जो रिवर्स प्रोसेस थी वही रिवर्स प्रोसेस हम चलाएंगे कि ड्राइंग को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों ने 30,000 की ड्राइंग करी, तो 30,000 ईच, दैट दैट मीन्स 60,000 इन टोटल, जो है वो क्या थी, ड्राइंग थी। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ तक कितना आ गया हमारा, 3,60,000 रुपए आ गया है। इसके बाद जो लॉ ये सॉरी प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था, 90,000 रुपए था। तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट को आप माइनस कर दोगे, प्रॉफिट वॉज 90,000, ये नेट प्रॉफिट है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2,70,000। ये 2,70,000 जो है ये क्या है, ये है ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज दिस, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल है ये, और ओपनिंग कैपिटल भी कैसी है, ओपनिंग कैपिटल है ये आपकी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल है बेसिकली, आप सीधा सीधा समझो कि टोटल ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए कि आपकी टोटल ओपनिंग कैपिटल है दोनों की। अब हमें नहीं पता कि दोनों की अलग अलग ओपनिंग कैपिटल क्या है, बट हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, टोटल। तो टोटल तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 27, 2,70,000 का आपने 10% कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 27,000। ये आपका आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन फॉर बोथ ए प्लस बी। बट हमें अब क्या चाहिए, हमें अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग के लिए क्या करेंगे, मैं एक का प्रोसेस आपको समझाऊंगी, दूसरे का प्रोसेस आपको खुद जानना है। तो मैं ए का स्टेप बता देती हूँ। जैसे ए का मुझे निकालना है, एज इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे कि उसकी क्लोजिंग कैपिटल क्या थी। क्लोजिंग कैपिटल मैं लिखती जा रही हूँ, पहले फॉर्मूला लिखूंगी उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप क्लोजिंग कैपिटल होगी, माइनस करना है उसमें से जो भी उसने ड्राइंग करी थी। ठीक है, तो आप उसकी जो ड्राइंग है, जैसे 30,000 उसकी ड्राइंग थी, तो वो आप माइनस कर दोगे। उसके बाद आपने माइनस करना है उसका, सॉरी ड्राइंग जो है प्लस होनी थी, माय मिस्टेक, सॉरी। अच्छा जी, देखिए अब हमें क्या करना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हम माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट को नहीं करेंगे। इसीलिए हमने ये सारी प्रोसेस करी है। अगर क्वेश्चन में यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट दिया होता तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्ट जा सकते थे। लेकिन अगर कभी आपको नेट प्रॉफिट दिया या कुछ नहीं बोला, सीधा प्रॉफिट बोला, तो उस केस में आपको ये प्रोसेस एडिशनल करनी पड़ेगी। तो डिविजिबल प्रॉफिट, अब देखिए डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा। 90,000 टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 27,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दे दिया होगा। तो कितना बचता है, ये बचता है आपका 63,000। अब 63,000 में ए का शेयर देख लो कितना है। ए का शेयर होगा 63,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि उसका पीएसआर जो था वो 3 था, और सम ऑफ रेशियो जो है 5 है, तो हमें उसका जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ रेशियो को डिवाइड करना है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ए का जो आपका प्रॉफिट आ रहा है दैट इज, आई थिंक 37,800 आ रहे हैं। तो 37,800 जो है डिविजिबल प्रॉफिट वो आप यहाँ पे माइनस कर लोगे। तो ऐसा सब करने के बाद आपका जो निकल के आएगा, दैट विल बी दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं माइनस किया हमने। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम ये जो हमने कैलकुलेट करा इसी के साथ जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें इंक्लूड है तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। आप चाहें तो रिवर्स करके वीडियो को और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि पुरानी कैलकुलेशन समझ पाए क्या थी। हाँ जी, देखिए, तो ये जो मैंने नीचे बताया है अभी कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसको देख लेते हैं कैसे करना है। ए का इंटरेस्ट निकालना था हमें, तो कैसे निकालेंगे,
इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इसको टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना था, जो इसकी कैपिटल थी 1,60,000, इसमें प्लस करना था ड्रॉइंग दैट वाज 30,000, डिविजिबल प्रॉफिट को माइनस करना था जो कि हमने 37,800 लिया था। तो यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास निकल के आया है दैट इज 1,52,200। ठीक है। ये जो है इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें ओपनिंग कैपिटल भी है और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कहने का मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल 100% वैल्यू है, ठीक है, और आईओसी जो है वो 10% वैल्यू है, तो ये टोटल सम जो है ये 110% है। ठीक है। तो अब हमें आईओसी कैलकुलेट करना है, तो आईओसी के लिए हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट आया 1,52,200 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ आपको बताया, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर आप सॉल्व करते हो कैलकुलेटर से, मैं कर लेती हूँ, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 13,836। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा ए के लिए। सेम प्रोसेस से आप बी का कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट आपके लिए आंसर दे देती हूँ। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, जो सेम प्रोसेस से किया, वो 13,164 होगा। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपका आंसर गलत आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जिसमें ये पूरा क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेटरी मोड में दोबारा कराऊंगी। ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कीप शेयरिंग माई वीडियोस ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और नई वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।